कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास इथेरियम होल्ड है। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें डायरेक्टली पता नहीं चला है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर ने बताया है जो जांच करता रहता है कि किसका ये वॉलेट है, इसके अंदर क्या फंड पड़ा है, इधर से उधर हो रहा है, कितना फंड ट्रांसफ़र हो रहा है। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ टूल्स से ऐसे धीरे धीरे टूल्स आ रहे हैं जो ट्रैक कर रहे हैं और बता देते हैं। तो उसके अंदर अरकम इंटेलिजेंस नाम का जो टूल्स है, उसने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अगस्त के अंदर बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इथेरियम है और उसके पास इथेरियम में वॉलेट भी बनाया हुआ है। आज की तारीख में पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो जो इथेरियम वॉलेट के अंदर कुछ फंड्स था, कुछ एनएफटी वगैरह थे, वो उसने ट्रांसफ़र किए। तकरीबन तकरीबन उसका वर्थ 2.4 मिलियन डॉलर वर्थ के क्रिप्टो है, वो ट्रांसफ़र किए कोइनबेज वॉलेट के अंदर। मतलब ये मान के चलिए कि बड़े बड़े लोग हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर फंड से वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं धीरे धीरे। तो एक आध सेल ऑफ आ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इतना बड़ा फंड नहीं है, बट कुछ इशारा है दे रहे, फंड्स इधर उधर कर रहे। और बड़ी बात तो ये है कि इतने बड़े बंदे के पास इथेरियम होल्ड है, कहीं ना कहीं बड़ी सेलिब्रिटी है और इसके पास इथेरियम होल्ड है, वो क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे तो एक क्रिप्टो की एक बड़ी वेल माइकल सेलर, जो कि इसे मोस्ट ऑफ लोग जानते हैं जो न्यूज़ डेली टू डेली देखते हैं। तो माइकल सेलर के पास अभी टोटली जो बिटकॉइन होल्ड है 1,89,100 इन BTC, उतने डॉलर नहीं, उतने BTC होल्ड हैं। तकरीबन उसका जो वर्थ निकल के आता है 5.9 बिलियन डॉलर वर्थ के बिटकॉइन एक ही बंदे के पास होल्ड है, जो कि कंपनी का नेम है माइक्रो स्ट्रेटजी, उसके फाउंडर एंड CEO का नेम है माइकल सेलर। अब यहाँ पर कल के दिन पता चलता है कि अगेन यहाँ पर ये माइकल सेलर ने 14,620 बिटकॉइन है वो एडिशनल एक्वायर किए हैं। हमें ये भी पता है कि जब जब माइकल सेलर बिटकॉइन खरीदता है तो डंप आता है, बट इस बार हुआ उल्टा। इस बार माइकल सेलर ने बिटकॉइन खरीदा और बिटकॉइन के अंदर 1500-2000 डॉलर का हमें जंप देखने को मिला। तकरीबन 14,620 बिटकॉइन, मतलब कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। 615.7 मिलियन डॉलर वर्थ के बिटकॉइन ये खरीदे हैं। तो देखिए इतना ज़्यादा माइकल सेलर बिटकॉइन होल्ड कर रहा है। ये अगर मार्केट में गेम खेलना चाहे तो आसानी से गेम खेल सकता है, क्योंकि एक ही बंदे के पास 1,89,150 बिटकॉइन है। इसमें से कुछ सेल करेगा तो डायरेक्टली सेल ऑफ भी हमें देखने को मिलेगा, कुछ खरीदी करेगा तो बाइंग भी हमें देखने को मिलेगा। बट ये बताते नहीं हैं, खरीदने के बाद बताते हैं या तो बेचने के बाद ये लोग बता सकते हैं। मोस्ट ऑफ देखेंगे बताएंगे नहीं कि हमने बेचा या खरीदा, मार्केट के अंदर कैंडल्स बता देते हैं। अब यहाँ पर माइकल सेलर ने इतने ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे हैं, उसने लॉन्ग टर्म का विजन पकड़ा होगा। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न इसके अंदर उसे देखने को मिलेगा। अब देखना, इतनी बड़ी बड़ी वेल के पास इतने ज़्यादा बिटकॉइन है तो इसमें आसानी से ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसमें पहली बात तो ये बनी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने कुछ इथेरियम ट्रांसफ़र किए है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर, पहली बात ये बनती है। दूसरी बात है कि माइकल सेलर ने एडिशनल 14,620 बिटकॉइन खरीदे हैं। अब यहाँ पर ये बेयर मार्केट के अंदर भी काफ़ी सारा इसने बिटकॉइन को एक्वायर किया है। चाहे मार्केट ऊपर हो नीचे हो, माइकल सेलर टाइम टाइम पे बिटकॉइन को खरीदते रहते हैं और काफ़ी बड़ी होल्डिंग इसको बना रहे हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट है जो कि मार्केट और वोलेटाइल हो सकता है, वो न्यूज़ अपडेट है एसएससी का एक डेट जो कि 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था और आज भी बता रहा हूँ कि 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में एक न्यूज़ आना है, सबसे बड़ी न्यूज़ आना है, जो कि उससे भी टाइम से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 5 तारीख से लेकर 10 तारीख में बीच में एक निर्णय आएगा, या तो बिटकॉइन ETF अप्रूव होगा या तो रिजेक्ट होगा। ARK21 शेयर्स नाम का जो कंपनी है उसका बिटकॉइन है, फाइनल डेडलाइन 10 तारीख है। चलिए इतना हो गया कि जनवरी के पहले 10 दिन के अंदर ये सभी चीज़ें आने वाली हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अभी कल के दिन भी एक डेडलाइन है, एसएससी का मीटिंग होने वाला है कंपनियों के साथ, जिसने यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्को, ARK21 शेयर्स एंड एक्सेट्रा जो कंपनी है उसके साथ 7 जितनी कंपनी के साथ मीटिंग होने वाली है कल के दिन। ये डेडलाइन है, जो कि मीटिंग आज भी हो सकती है, आज भी कुछ आ सकता है। और इस मीटिंग के अंदर फाइनल कुछ ये बातें होने वाली है कि क्या आप इस ETF के अंदर कुछ सुधार वधार करना चाहिए, या तो फिर ऐसे ही आगे बढ़ाना है, ETF ऐसे ही चलेगा, या तो कोई रूल्स आएंगे, कुछ क्या नया आएगा, क्या रिस्क है, कैसे क्या होगा। इस सभी चीज़ का अभी एक डेडलाइन दिया था कि लास्ट में कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं ETF के अंदर, तो अभी कुछ SSC यहाँ पर मीटिंग करके बता सकता है। तो ये थी न्यूज़ अपडेट जो कि आप इसे थोड़ा सा काउंट कर सकते हो, जो कि ये टाइम के साथ ही ETF वाली न्यूज़। बाकी ये माइकल सेलर ने अभी भी ताज़ा खरीदा है, तो मार्केट में थोड़ा देखना। और देखिए इसका तो उतना बड़ा है नहीं 2.4 मिलियन डॉलर, बट ये लोग हो सके कि छोटा सा आंकड़ा दिखाए, काम कुछ बड़ा ही कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब हम बिटकॉइन के अंदर देखेंगे, जो कि काफ़ी टाइम से वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो एक आध महीने से BTC 40,000 डॉलर से ऊपर है और 44,000 डॉलर तक जाता है।
मतलब एक साइड बेज रिएक्शन कर रहा है, 40, 41, 42 के आसपास आता है और वहाँ से डायरेक्टली बाउंस बैक हो जाता है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन का ये चार्ट है। बीटीसी नीचे के लेवल $41,000 के आसपास आ जाता है और फिर अगेन ऊपर ट्राई कर लेता है तकरीबन $44,300-400 के आसपास। अब इस सभी न्यूज़ें आनी है। इन न्यूज़ के अंदर हमें देखना है कि बिटकॉइन किस तरफ ब्रेक कर लेता है, ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है या सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। बट इसमें फेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये वे लोग क्या करते हैं, इसमें ब्रेक करें फिर जैसे लोग लॉन्ग ओपन करें और फिर मार्केट को डाउन लेके ऐसे लाया जाए। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, एक कैंडल से क्लैरिटी नहीं लेना है। क्लैरिटी आएगी 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर, बिल्कुल नहीं। क्लैरिटी आएगी वीकली एंड डेली कैंडल को आपको देखना पड़ेगा, वीकली एंड डेली कैंडल। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस लोगों ने इतना ज़्यादा फोमो किया है, तो बार बार एक ही बात कहूँगा कि नीचे जाने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। एक भी करेक्शन अभी तक नहीं बना है, तो एक आध करेक्शन मार्केट के अंदर बने और कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं होगा। 40 एंड $41,000 का लेवल टूटता है, मतलब मार्केट आसानी से $32 एंड $30,000 वाले एरिया तक मार्केट धीरे धीरे करके आ सकती है। अभी आपको हवा में तीर लगेगा, बट ये सच्चाई है, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया है 30 को ही ब्रेक करके 43 तक गया है और रीटेस्ट एक बार भी नहीं किया है। इसने रीटेस्ट किया नहीं है, डायरेक्टली ऊपर गया है। तो करेक्शन आएगा तो ये मान के चलिए 33 से 30 के बीच में कहीं सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है, जो कि करेक्शन आया तब की बात है। तो इसके अंदर नज़र रखना। आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं स्पोर्ट के अंदर। जो कोइन 300% से ज़्यादा जा रहे हैं, अगेन टू अगेन मैं हर दिन बताता रहता हूँ कि उतना प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट आपको अगेन मौका देगा और बार बार मार्केट मौका देता है। अब हम कुछ अल्ट कोइन के बारे में बात कर लेते हैं। अल्ट कोइन के अंदर देखेंगे, अल्ट कोइन मतलब कि बिटकॉइन एंड इथेरियम को बात करने के बाद जो चार्ट बनता है, उस चार्ट को अगर आप देखना चाहो तो टोटल 3 का चार्ट इसको कहा जाता है। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर भी ये चार्ट ये बता देगा कि क्या अल्ट में सीज़न अगेन चलेगा, सीज़न आएगा, सीज़न रुक जाएगा, रिजेक्शन मिलेगा, ये सभी चीज़ें बता देगा। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर लेता है। अपन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस की हम बात करते थे। डेली टाइम फ्रेम में 1.5 साल के आसपास ये बॉक्स के अंदर ये चार्ट घुमा है। नीचे आता था $300 बिलियन के आसपास। मतलब जब $300 बिलियन के आसपास आता तो हम समझ जाते कि अब अल्ट लेने जैसा है और एक रैली आएगा। मिनिमम ये चार्ट 422-450 बिलियन डॉलर के आसपास जाएगा। तो एक बार, दो बार, तीन बार, ये चारवीं बार इसको ब्रेक कर लिया। मतलब कि बार बार हम ये कर सकते थे कि यहाँ पे हम बाइंग करते 300 बिलियन डॉलर के आसपास और जब चार्ट 400 बिलियन ज़्यादा तो बेच देते, अगेन 300 के आसपास खरीदते, 400 के आसपास बेच देते, अगेन 300 के आसपास खरीदते, 400 के आसपास बेच देते, क्योंकि हमें समझ जाते थे कि वहाँ से करेक्शन आएगा। बट इस बार मिला ब्रेकआउट के बाद का जो रेजिस्टेंस अब नेक्स्ट वाला देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है अल्ट कोइन के लिए, जो कि चार्ट अभी थोड़ा और चलना में भी बाकी है, तकरीबन $600 बिलियन। अभी $514 बिलियन के आसपास चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे आंकड़ा हो सकता है, जो कि धीरे धीरे करके यहाँ हिट करने के चांसेस है, जो कि वो पहला रेजिस्टेंस है। तो आप प्रॉफिट बुक करते जाए, ये चार्ट चलता जाएगा और फिर यहाँ से हम वेट करेंगे, जो कि अभी से भी हम वेट कर सकते हैं। बीच में अगेन जाने से पहले भी करेक्शन आ सकता है, बट मैक्सिमम ये चार्ट अभी की रैली के मुताबिक $600 बिलियन के आसपास के चांसेस है। वहाँ से रिजेक्शन आएगा, 99% चांस बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं। और हाँ, टेलीग्राम एंड ट्विटर को मस्ट ज्वाइन करना, क्योंकि हम फ्री वाली चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक एयर ड्रॉप, लाइक BRC20, लाइक इंस्क्रिप्शंस।